यो तो आज अपन जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एक हॉरर स्टोरी, टाइम ट्रेवल स्टोरी, लव स्टोरी एंड अबव ऑल फुल ऑफ लस्ट स्टोरी ऑफ विलन भूत टुवर्ड्स हीरोइन। इधर वी डोंट हैव अ सिंपल लाइक एवरी एवर भूत जो हवेली में भटकेगा, लोगों को डराएगा, मारेगा। नो, दिस भूत जस्ट वांट ओनली वन थिंग इन हिज लिविंग लाइफ एंड आफ्टर लाइफ। जनरली बॉलीवुड के हॉरर मूवीज में जान करके ऐसे ही तो सीन डालते हैं जिसे देखते वक्त तुम्हें मूवी के भूत का हॉरर कम और अपने पेरेंट्स का हॉरर ज्यादा लगेगा कि कहीं वो तुम्हें इसे देखते हुए ना देख लें। लाइक जब उस भूतिया हवेली में भूत के जागने के टाइम रात के 1 बजे हीरोइन गाना गाते हुए शावर में कैमरामैन को पीठ दिखाते हुए नहाएगी। ला 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 ला। अरे पानी का टाइम बदल वाले बहन, ये कोई टाइम है तेरे नहाने का? वो भूत भी डिस्ट्रैक्ट होकर धर्म संकट में फंस जाता है। मूड स्विंग, प्लान चेंज। किसको मारने आया था, क्या मार के चला गया। रात को ताकतवर होते हैं भूत, पर वो बेचारा तो कमजोर और हो गया। बॉलीवुड हॉरर मूवीज में भूत हीरो हीरोइन को रात में चैन से बूम बूम नहीं करने देता, लेकिन इधर इस मूवी का मामला उल्टा है। हीरो को भूत को हीरोइन के साथ बूम बूम करने से रोकना है। एक्चुअली वो भूत तो सफल भी हो चुका, फिर कैसे रोकेगा यही तो जानना है तुम्हें। एंड में पता चलेगा। सो से माय नेम एंड लेट्स गो। मूवी का हीरो रेहान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के वापस से आया है। बाय द वे ये मिथुन चक्रवर्ती का बेटा है जो ढाबे पे बिस्किट को ऐसे प्लेट में फैलाकर खाते हुए अपनी रईसी दिखा रहा है। अबे तमीज से खा ले, 10 रुपए के बिस्किट है, क्यों थक रहा है। ढाबे पे आए एक भिखारी को बिना खाना दिए भगा दिया जो घास खा रहा है, बट इसका दिल बड़ा है। ले भीख ले, मिराज खा लेना। तू ही है वो, तेरे से होगा, तेरे से ही होगा। है क्या होगा? अरे पैसे तो लेता जा। फिर ये बंगले में चला गया जिसकी इसे डील करनी है, जिसका मेन गेट ही घर से 2 किलोमीटर दूर है। यस, ये सारा चौक है इन रईस की औलादों का। और घर में जाते ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, लड़की के चिल्लाने की आवाज, सामान गिर रहे हैं, भूत का हाथ छप रहा है। व्हाट? फिंगरप्रिंट छोड़ रहा है भूत। फिर किस बात का भूत हुआ ये? कौन है? पर सर ये तो लड़की का डायलॉग होता है ना भूतिया घर में। कौन है? फिर सुबह ये उस हवेली का राज पूछने गया अपने बिजनेस पार्टनर के पास, तो ही भी लाइक कैसी गवारों जैसी बातें कर रहे हो भूत। MBA किया है मैंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से। हाँ तो चैड मैक्सिंग का कोर्स करके आया था क्या स्टैनफोर्ड से? ये क्या सस्ती सी लिपस्टिक लगा ली यार। अब ये एक बार में ही, एक रात में ही मान गया कि भूत है इस घर में। बढ़िया है, वरना अगर कोई डम्ब लड़की होती हर हॉरर मूवी की तरह तो भूत को कम से कम 10 रातें लगती उसे मनाने में। सो ये खुद तो मान गया है कि घर भूतिया है, पर अब ये भागेगा नहीं वहां से, बल्कि कैमरा सेटअप करके सबको मनाएगा कि घर भूतिया है, मैं सही बोल रहा हूँ। बिकॉज एज आई सेड ही इज अ सन ऑफ लेजेंडरी मिथुन चक्रवर्ती, तो इसलिए बकचोदी करना तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है और उससे भी ज्यादा इसकी जेनेटिकली जन्मसिद्ध मजबूरी है। तो पूरा सेटअप सेट और बड़े गुस्से में आज तो भूत की मौत का व्लॉग भी बना देगा ये। रात होते ही बहुत इलॉजिकल भूतिया घटनाएं हुई, चोट भी लग गई, कमरे में एक का सर भी कटा मिला इसे, जिससे पहले तो ये डरा, फिर पेटी पैक वैसा का वैसा ही छोड़ के लैपटॉप चलाने लग गया और कुछ रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। अगली सुबह ये इसको अपने पीछे भगा के इसकी चोट हील कर दिया। हाओ, क्योंकि स्पॉइलर, ये सिर्फ भिखारी नहीं है, ये बगल में एक दरगाह पे भी बैठता है। बस उसी की डिवाइन पावर से इसने इसे हील कर दिया, ये दिखाना चाह रहे हैं ये। बट पागल मत बनाओ सालो, साफ साफ दिख रहा है ये कोई तिलस्मी या डिवाइन सोर्स की पावर नहीं है। इट इज सिंपली साइंस बेस्ड पावर ऑफ गांजा, दैट्स इट। यूज सम कॉमन सेंस ब्रो। फिर इसे एक चिट्ठी मिली जिसमें है इसका पूरा राज। 80 साल पहले एक पियानो टीचर अय्यर ने अपनी स्टूडेंट मीरा के साथ जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश की। डिफेंस में उसका सर फोड़ के मार दिया। फिर भूत बनके उसने अपना कोट दिया कि जो मैं जिंदा रह के नहीं कर सका वो मरने के बाद जरूर करूंगा, और घर में बाकी सबको मारने के बाद कर भी दिया और करा ही गया। ओ माय गॉड, अब ये आत्मा नहीं रही। क्या फायदा इसके आत्मा बनने का जब शरीर ना होने के बावजूद शारीरिक जरूरत पूरी करनी है इसे। इस आत्मा ने आत्मा समाज की पूरी नींव ही हिला दी। भाई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही गलत है यार तुम्हारे भूत का। हार मान के 1 हफ्ते बाद बेचारी ने सुसाइड कर ली, बट उसके मरने के बाद भी आज 80 साल तक वो ठरकी प्रोफेसर अय्यर रुक नहीं रहा। भूत बनने के बाद भी बस उसी चीज की आवाजें गूंजती है घर में। अच्छा ये बात है, इनके नोटी राइटरों ने अपने बचपन के वाइल्ड थॉट्स को राइटिंग में उतार दिया। शाबाश। मतलब हॉरर और हवस को कैसे मिक्स कर दिया गया है, देख रहे हो। जब बॉलीवुड हॉरर मूवी स्पेशलिस्ट विक्रम भट्ट अपनी पे आ जाए तो एक रेपिस्ट विलन को जान से मार के भी उसे नहीं रोका जा सकता, बल्कि मामला और बिगड़ गया। व्हाट अ क्रिएटिव राइटिंग। ऐसे तो इस भूत ने इन सबको भी मारा था, इनकी क्यों नहीं भटक रही आत्मा? हर हॉरर मूवी में ऐसे ही भेदभाव करते हैं ये अपनी स्टोरी बैठाने के लिए। हमेशा बुरे लोगों की आत्मा भटकेगी, सिर्फ उन्हीं के मरने के बाद उनका भूत में प्रमोशन होगा और बाकियों का तो मामला ही खत्म। जब ये दोनों इंसान थे तो इसने इसका सर फोड़ दिया था, अब ये दोनों भूत हैं तो इसकी भूतनी इसके भूत का कुछ नहीं फोड़ सकती क्या? मतलब लड़की के पास भी तो कुछ थोड़ी बहुत पावर होनी चाहिए। खैर एनीवे, बैक टू मूवी। अपना हीरो उस भूतिया हीरोइन को भूतिया प्रोफेसर से मुक्त करना चाहता है, तो एक भूत स्पेशलिस्ट को लेकर आया ये, जो
आते ही उस प्रोफेसर का ठरकपना महसूस करके डर गई कि वह कहीं मुझे भी दबोच के तृतीय समना कर ले। He's standing there. He's looking at us, Rehan. वहाँ पर हंस रहा है। I have to go. चलो थोड़ा और लेक्चर दे दूं मैं तुमको। देखो मेनली बॉलीवुड हॉरर मूवीज में दो ही एलिमेंट्स डाले जाते हैं, एक तो बुरी सी शक्ल का भूत और दूसरा अडल्ट सीन्स। एंड इस मूवी में विक्रम भट्ट ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला कि उन दोनों को ही एक दूसरे से लिंक करके प्रोपोर्शनल कर दिया, क्योंकि इस भूत का पावर सोर्स ही है ठरक। जी हाँ, अपने टेस्टोस्टेरोन के कारण ही 80 साल तक पकड़ के रखा है ये इस लड़की को। एंड इफ यू नो द फैक्ट कि उस क्रीड़ा दौरान अगर सामने वाले का नाम लेते हो तुम तो प्लेजर इंक्रीज एंड सेम लॉ अप्लाई हियर। प्रोफेसर का नाम लेने से उसकी पावर बढ़ती है। और ये कॉन्सेप्ट पता चलने के बाद ये मिथुन जी का बेटा इतना कुबद्दी कि अब तो जरूर नाम लेगा ये उसका। अय्यर 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 अय्यर। अरे भाई डट जा, मान जा, ऐसे मत ललचाए उसको, वरना वो लड़की को छोड़ के तेरे पे चढ़ जाएगा। और ऐसी चांदनी भरी रात में रात दहाड़े एक भूत आदमी का नाम लेकर तो उसे प्लेजर दे रहा है, वो भी जिसका नाम है अय्यर। बी अ रियल मैन ब्रो, शर्म नहीं आ रही तेरे को? नाम भी तो इसका कितना डेंजर है, अय्यर का भूत। ओहो, ऐसा लग रहा है कि अभी इसको एक इडली डालूंगा तो क्यूट बन जाएगा। और हाँ, बबीता जी वाले अय्यर से कोई जोक नहीं आने वाला, मत करो इंतजार। अब अय्यर का नाम लेकर इसने उसका मूड बना दिया, इसलिए इसको घर से बाहर निकाल कर चालू। ले अब बोल, तूने तो बेचारी को और मरा दिया, और चढ़ा ले उसको नाम लेके। फिर उस भिखारी ने फिर से इसके मुंह पे धुआं मार के जगाया है इसको। कुछ खाने के पैसे नहीं है इसके पास, ढाबे पे से लात खा के घास खाता है, पर गांजा फूकने के लिए पैसे हमेशा है महाराज के पास। अब इसने उसको रोकने का सोल्यूशन बताया, बेटा उस लड़की को बचाने का एक ही रास्ता है, उसके दर्द से जुड़ जा। हाँ, खुद सब कुछ महसूस कर जो जो हुआ उसके साथ। मतलब भाई, अरे पागल हो गया गंजेड़ी? चल कोई बात ना, कर ले भाई, तू तो हीरो है ना मूवी का। तो फिर चिल्लम का आशीर्वाद लेकर ये उस लड़की का दर्द महसूस करने लग गया डीपली। हाँ बस, सब कुछ महसूस करते करते 80 साल पीछे आ गया ये। ओ माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड टाइम ट्रेवल मूवी। अब सब इसकी आंखों के सामने होने वाला है। विक्टिम लड़की, हरामजादा प्रोफेसर, रोक ले भाई। सो मौका देखते ही इसने इससे दोस्ती कर ली और रात को पता नहीं किसके घर जाके सो गया, शायद अपने परदादा के झोपड़े में घुस गया। फिर सुबह उसी समय जाकर इंटरफेयर करने लग गया, बट प्रोफेसर ने इसका सर फोड़ के गेट बंद करके चालू ही हो गया। विटनेस को बाहर ही छोड़कर बाद में देखेंगे वो सब, अभी तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अबे यही तो रोकना था तुझे, कुछ तो कर, सब कुछ पहले जैसा ही सीन हो रहा है, बस उसे मारना मत। नहीं लो भाई, हो गई ऐसी की तैसी, ये तो हार ही मान लिया, सब कुछ खत्म। मतलब इनके तो अपने अलग ही रोने चल रहे हैं कि रेपिस्ट विलन को मारो मत, वरना वो और पावरफुल बन के हार्डकोर कर लेगा। कंडीशंस भी तो इधर ऐसी हैं कि ना अय्यर को मारने देना है, ना अय्यर को मरने देना है। अरे मतलब ना लड़की को इसे मारने देना है, ना इसको लड़की से मरने देना है, समझे? अब अय्यर को भी पता चल चुका है कि 80 साल पीछे इतिहास बदलना है ये साला, बट कुछ भी नहीं बदल पा रहा। ये सब के सब जैसे पहले मर रहे थे वैसे ही मर रहे हैं। रेहान ने मीरा को समझाया कि मेरा विश्वास कर, मैं फ्यूचर से आया हूँ, अय्यर की आत्मा तेरे को पकड़ के तेरे साथ 80 साल तक वो करती रहेगी। प्लीज बिलीव मी। मान जा। नहीं मानू, भग जा, भग। फिर अगले ही सीन में ये दोनों आपस में बाहर मिलते हैं। एक्चुअली उस वक्त ये मान गई थी, पर इसने अय्यर की आत्मा को एक्सहेल करते हुए देख लिया था, इसलिए इसने उसको नाटक करने के लिए कहा, अरे विक्रम भट्ट ब्रो, जब तुम्हारी आत्मा सांस ले रही है तो फिर क्या लोहे की आत्मा हुई है फिर? और वैसे भी कांच के पार है ना वो, कैसे सुनता? अब ये आपस में चिट्ठी में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो गलती से इनके पीछे आ भी गया हो तो इनकी कन्वर्सेशन नहीं जान पाए, क्योंकि भूत पढ़ नहीं सकते इधर। हाँ, ये भी एक रूल है इनका, इसलिए ओइजा बोर्ड भी नहीं चलते होंगे इधर, वरना कैसे जवाब दे देते वो। एंड बाय द वे, अगर इनके पीछे पीछे आया भी होगा वो, तो फिर तो इतनी दूर आने के बाद सांस ही फूल गई होगी बेचारे की। ये एक चर्च में फादर से मदद मांगने गए, बट इन्होंने कह दिया कि हमारे इधर ऐसा वैसा पीडीएफ फाइल का काम हमारे बॉस नहीं देखते, वो बगल वाले प्रोफेशनल इस चीज में, उधर एक दरगाह है, वहां जाओ। एक दरगाह है, वो तुम्हारी मदद करेगा। हे राम कृष्ण हरि ओम नमः शिवाय बजरंग बली, ये क्या हो रहा है? एक फादर दरगाह प्रमोट कर रहा है। ओहो, घोर कलयुग। नहीं, मेरा मतलब गलत मत समझना, बहुत अच्छी बात है ये तो। वैसे मेरी मानो तो सब साथ मिलके काम करो, जो कभी हो नहीं सकता। बट फादर का ये डायलॉग प्रैक्टिकली देखा जाए तो चौंकने वाली बात तो है ना भाई। आज के टाइम में इस दुनिया में किसी भी फील्ड में एक कंपनी अपने राइवल को कभी प्रमोट नहीं करेगी, खासकर जब रिलीजन की बात आ जाए। बट सही है, गुड मैसेज। वैसे इस बारे में कुछ जोक मारना या फिर कुछ बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है, उन लोगों के लिए जो लोग खुद नहीं सोच सकते, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। काश मैं भी रख पाता। सो ये दरगाह के लिए निकल लिए। रास्ते में ये होटल में रुके, जहां इसके अंदर घुस गया वो ठरकी भूत, और चालू। भूत भी बड़ा हरामी है, होटल रूम देखा नहीं कि
बट अयो गलत पोर्ट में घुस गए हो, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर पीछे से हीरो आके बचा लिया और निकल लिए ये। पीछे पीछे ये भी आ गया और सच्ची में डरावना तो लग रहा है, लग रही है। और कितने टाइम से रुका हुआ ये रेहान की वजह से, वरना इसको तो कब का कर लेना चाहिए था, पर अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। देख रहे हो बेचैनी, अपने अंदर की लस्ट एनर्जी को पिछवाड़े में से थ्रस्ट लगा के उड़ रहा है साला ऐसे। यस, कृषि बन गया, ठरक चरम सीमा पे। साथ दे दो भेजो। पर जैसे तैसे अल्लाह के दर्शन करा के भगा दिया इसको। तो मरा नहीं है अभी। दरगाह में अंदर जाने पर वही चिल्लम बाबा मिला। यही तो करने की कह रहा था ये शुरू में। हुआ ना तेरे से? हाँ उससे तो हो गया, पर तुमसे क्यों नहीं हो रही साफ सफाई? इसको देखते ही झाड़ू लगाना चालू। इससे पहले क्या कर रहा था? जरूर माल फूक रहा होगा ये है कामचोर आदमी। खैर साफ सफाई तो करते रहना, पर फिलहाल वो भूत को भगाओ। तो फिर इधर ये भी गोली दे दिया कि मालिक बचा तो सकते हैं, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस ही कांट डू दैट नाउ। यहाँ से 2 मील एक कुआं है, वहाँ पे लॉकेट फेंक देना, क्योंकि इस लॉकेट पे अय्यर का खून लग गया था, इसलिए वो इससे जुड़ा हुआ है। और हाँ ये मिट्टी और ये ले जा, काम आएगी। येलो इसने भी घुमा दिया। अरे भाई 1920 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा क्या? इससे थोड़ा सीख। इतने नखरे उठाने से बढ़िया है हनुमान चालीसा सुना और खत्म कर। श्री गुरु चरण सरोज रज। फालतू में इतना खींच रहे हो। सो फ्रॉम चर्च टू दरगाह, दरगाह टू खंडर आ गई है। और ये रहा वो कुआं, इस कुएं में फेंकना है। बट इतने ढीले हैं ये, इससे लॉकेट जल्दी नहीं निकल रहा है। इतनी देर में अय्यर इसको लेके भी चला गया। थोड़ा बहुत संघर्ष एक्शन वगैरह किए और एंड में चला गया लॉकेट। भूत भी चला गया, पर साथ में ये भी। बैक टू प्रेजेंट टाइम। चिट्ठी मिली इसे जो 80 सालों से पड़ी हुई थी। थैंक यू बोलती है मीरा इसको एक नई जिंदगी देने के लिए। इनका एक बच्चा हुआ, उसका नाम भी रेहान ही रख दिया इसने। सो दिस वाज हॉन्टेड 3D। काहे का 3D? फुल HD लिख देते तो फिर भी दस्ता। एनीवे सेम कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती एक और कहानी है, ये राइट साइड पे वीडियो आ रही। वो भी विक्रम भट्ट की एक मास्टरपीस है जिसको तुम मिस नहीं कर सकते। बट यहां से जाने से पहले मैं फिर वार्निंग दे रहा हूं, सेव माय फकिंग नेम। बाय।